दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रदोष की। सावन मास का प्रदोष है, कृष्ण पक्ष का भौम प्रदोष। इस पर कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। कौन से उपाय बताऊंगी? ये सारे जो उपाय बताने वाली हूँ ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताया हुआ है और ये सारे उपाय बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। शाम को करना है 7 बजे आपको प्रदोष काल में। तो क्या क्या उपाय आपको बताने वाली हूँ। पहला उपाय बताऊंगी 1 लोटा जल का। दूसरा उपाय है समी पत्र का। तीसरा उपाय है बेल पत्र का। चौथा उपाय है लाल गुलाब का। पांचवा उपाय है कनेर के पुष्प का। और छठा उपाय बताऊंगी कमल गट्टे का। बहुत ही कारगर उपाय है कमल गट्टे का, जो कि आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और उसका आपको लाभ कैसे कैसे प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है और विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जो ये आपका सावन का प्रदोष है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि सावन का महीना है तो ऐसे ही भोलेनाथ का दिन चल रहा है। साथ ही आपको एक खास तिथि मिल जाती है प्रदोष की। जो प्रदोष है ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही पुण्यदायी फल देने वाला आपको है। करना क्या है आपको? विशेष रूप से ये उपाय शाम को 7 बजे करना है। आपको क्या करना है? आपको मंदिर जाना है शिव जी के, या घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप या शमी पत्र में कीजिएगा। शमी पत्र का जो पौधा होता है, गमला होता है, उसमें कीजिएगा, या तो आप बेल के वृक्ष के नीचे कीजिएगा या शमी के वृक्ष के नीचे कीजिएगा। दोनों में से कहीं पर भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं और आप किसी शिव मंदिर में जाके भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ उपाय। पहला उपाय आपको करना है 1 लोटा जल का। लोटे में जो जल लीजिएगा उसमें गंगा जल जरूर मिलाइएगा। ना मिल पाए अगर गंगा जल तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तांबे के लोटे में जल ले लेना है। जाना है शिव जी पर 3 बार में जल चढ़ाना है। जैसे शिव जी की पूजा में 3 ताली का नियम है, उसी तरह से 3 बार रुक रुक कर जल चढ़ाने का भी नियम है। ये बहुत खास फल देता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कारगर है। इसलिए उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो लोटे का जल जो है वो 3 बार में रुक रुक करके आपको चढ़ाना है। दूसरा उपाय है आपका शमी पत्र का। शमी पत्र का जो उपाय है, शमी पत्र आपको सबसे पहले जो है गणेश जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, फिर आपको स्वामी कार्तिकेय के स्थान पे, फिर आपको क्या करना है, जो माता पार्वती का हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर, और फिर उसके बाद से आपको शिव जी पे समर्पित करना है। सभी जितने शमी पत्र आप समर्पित कीजिएगा सभी में अष्टगंध चंदन लगाकर ही समर्पित कीजिएगा, या पीला वाला चंदन जो होता है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है, बेलपत्र। बेलपत्र लेना है, बेलपत्र पे लाल वाला चंदन लगाना है और वो चढ़ाना है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ये बहुत कारगर उपाय है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ देता है। अगर आप एक बार करते हैं तो आपको रोग मुक्ति, जीवन में हर चीज़ का लाभ आपको मिलता है। धन की जो कमी है वो दूर होती है, साथ ही रोग से मुक्ति मिलती है। तीसरा, आपको विशेष प्रकार से जो भी कार्य सिद्धि के उपाय हैं वो सारा आपको मिलता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, बहुत कारगर है। इसके बाद आपको क्या करना है, कनेर का पुष्प। शिव जी को कनेर का पुष्प बहुत बहुत प्रिय है। अगर एक कनेर का पुष्प आप चढ़ाते हुए शिव जी से अपनी कामना सावन के महीने में कहते हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं और बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि होती है एक कनेर के पुष्प से। तो एक कनेर का पुष्प आप शिव जी पे चढ़ाएंगे और दूसरा माता अशोक सुंदरी के बगल वाले स्थान पे चढ़ा करके माता हेमवती का नाम लेते हुए वहाँ पर आप समर्पित करेंगे। बहुत लाभ मिलेगा, ज़रूर कीजिएगा। मैं बता रही हूँ बहुत लाभ मिलने वाला है, इसलिए ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, ये उपाय करने के बाद फिर आपको करना है लाल गुलाब का उपाय। लाल गुलाब का उपाय जो है ये माता पार्वती के स्थान पर आपको करना है। माता पार्वती का जो हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर आपको पहले सिंदूर समर्पित करना है 7 बार, और उसके बाद अगर महिलाएं कर रही हैं सुहागिन तो वहाँ पे सिंदूर समर्पित करेंगी, और अगर भैया लोग कर रहे हैं या मेरी बहनें कर रही हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ है
वो लोग कुमकुम या फिर जो लाल वाला चंदन होता है या रोली, इन सभी में से कोई एक चीज़ चढ़ा सकती हैं। चढ़ा करके आपको एक लाल गुलाब समर्पित करना है और अपनी कामना भोलेनाथ से कहना है। शीघ्र विवाह का योग भी ऐसा करने से बनता है, तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को विवाह की इच्छा हो वो इस कार्य को ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जब आपने ये सारे उपाय कर लिए, अब आपका आता है कमलगट्टे वाला उपाय। कमलगट्टा आपको लेना है विशेष रूप से। कमलगट्टा कम से कम आपके पास 5 होना चाहिए। 5 कमलगट्टा लेना है। पहला कमलगट्टा माता हेमवती के नाम से अशोक सुंदरी जी के बगल में, दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उनके नाम से, तीसरा माता तुमरुका जी का नाम लेकर के उनके पास, मतलब तीनों आपको अशोक सुंदरी जी के पास अगल बगल करके रखना है। फिर चौथा आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर, और छठा जो है पांचवा जो है वो वाला कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाइएगा। बाबा से अपनी कामना कहिएगा कि बाबा बहुत परेशान है, बहुत दिन से धन नहीं आ रहा, बहुत दिन से धन की समस्या चल रही है, इस समस्या को जल्दी सुनिए। बहुत जल्दी सुनेंगे, बहुत जल्दी आपकी कामना की सिद्धि होगी। साथ ही हरे मूंग का उपाय करना है। हरा मूंग लेना है आपको, उसमें गिनती नहीं करनी है, चुटकी से उठाना है। ऐसे चुटकी से आप उठाइएगा, जितना मूंग का दाना आपके इसमें आता है वो शिव जी पे समर्पित कीजिएगा, और फिर चुटकी से खड़े चावल के दाने वो समर्पित कीजिएगा। बहुत जल्दी बाबा सुनेंगे और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी। क्योंकि सावन के महीने का जो प्रदोष होता है ये बहुत ख़ास होता है, और भोलेनाथ सावन के महीने में तो वैसे ही अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, और अगर प्रदोष और सावन शिवरात्रि और अगर आपको सोमवार का दिन मिल जाता है तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा मिल गया। बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए। राधे राधे दोस्तों।